साधु बनिया था और लीलावती कलावती कथा है। सूत जी कहते हैं ये पुनरग्रे प्रवक्षा में शुद्धम सप्तमाह पुरा चौल काम खो नाम साचीन महामति है जितेंद्रियम सत्यवादी यजौ देवालयम यप्रति दिने दिने धनम दत्ता जान संतोष यस्सुधे भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदनासति भद्रशीला नदी तीरे व्रत सत्यस्य व्रजमाचरत् एतस्मिन्नन्तार तत्र साधुरैक समागत वाणिज्यार्थ बहुधनैरनेक परिपूरितः नाम संस्थाव तत्तीरे जगान प्रति दृष्ट्वा सा व्रतनम्भोपम प्रपच्छ विनयान्वितः। श्रेष्ठ मुनि, अब मैं आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुनेगा। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का राजा था। वह राजा जितेंद्र था, सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा रोज मंदिर जाता था। मंदिर जाके जो भी वहां ब्राह्मण रहते थे, 2 3 लोग 4 लोग, उनको धन जरूर देता था, 10 20 25 50 जो भी था उनके पास। और कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी बहुत ही शील थी, विनय युक्त थी और सौंदर्य आदि संपन्न थी, पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बनिया आता है। वहां भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित रोक करके वह राजा के समीप बनिया जाता है और राजा को उस व्रत में बहुत मन से पूजा कर रहे थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था इधर उधर। राजा से जाकर वह बनिया पूछता है, देखकर विनय पूर्वक पूछने लगता है। साधु बनिया कहता है कि राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हो, कृपया ऐसा हमको बताइए। इस समय हमारी भी इच्छा हो रही है, मैं भी जानना चाहता हूँ, अब क्या कर रहे हो। तब राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुल तेजसः व्रतं च स्वजनैः सार्ध पुत्रास्याप्ति काम्याः। राजा बोला कि हे साधो, पुत्र आदि की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न, मतलब इसका कोई और दूसरा बराबरी नहीं है, अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। भूपश्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम सर्वकथयं मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितं ममापि सन्ततिर्नास्ति तस्मात् जायते ध्रुवम् ततो निवृत्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागतः। तब उस बनिया ने कहा, भार्यैकधितं सर्वव्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा ते सन्ततिर्भवेत् लीलावती प्राह प्रत्ने साधु सप्तमः। राजा की बात सुनकर साधु बनिया ने आदर पूर्वक कहा कि इस पर विषय पर हमारी भी बहुत श्रद्धा हो रही है, विस्तार पर हमको बताइए। महाराज जी, इसके कथनानुसार मैं आपकी कथनानुसार मैं पूजा करूंगा और मुझे भी संतान आज नहीं है। वो बनिया को संतान कुछ आज नहीं था, न पुत्र था न पुत्री थी, इससे अवश्य संतान प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर गया और अपनी भार्या से, अपनी पत्नी से ये व्रत का सब बताया, इसको व्रत करने से संतान होता है। ऐसा समझा करके वह जो है अपने व्यापार में चला गया। वो बनिया था, अपने व्यापार के लिए अपनी पत्नी से समझा करके चला गया और कहा कि जब हमको संतान आज होगा तब मैं इस व्रत को करूंगा। और भगवान की ऐसी कृपा, तो भगवान को खाली मन से सोचने से ही भगवान समझ गए कि ये व्रत करने के लिए तैयार हो रहा है, पूजा पाठ करने में इसका मन लगता है। तो भगवान उसके 10वें महीने भगवान की ऐसी कृपा हुई, ए 10वें दिवसे, मतलब उसी दिन से 10वें महीने में उसको जो है कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। कलावती उसका नाम रखा गया। एक एक कला बढ़ती थी, एक एक कला रोज बढ़ती थी। ए तस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तयुक्तानंद चित्ता भवत् धर्मपरायण गर्भिणी सा भवत् तस्य भार्या सत्य प्रसादत 10वें मासि वै सत्य, उसको भूल जाता है, 10वें मासि वै कन्या कृतस्या कन्या रत्नमजायत दिने दिने वा वृधे शुक्ल पक्षे यथा शशि नाम कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वाम्यं मधुरवच न करोषि किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतं
सब व्रत करके, जैसे मन में आप सोच लिया कि इसको हमको करना है, ये चीज हो जाएगा, तो वो चीज हो गया तो भगवान के व्रत को तुरंत कर देना चाहिए। तो एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती जो है, पत्नी उसकी जो है, धर्म पत्नी, जब उसने संकल्प किया कि हमको पुत्री जो भी होगा तो मैं इस व्रत को करूंगा, अपने पत्नी को जैसे समझाया, उसके 10वें महीने भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऋतुकालीन धर्माचरण में वह पत्नी जो है भगवान की कृपा से गर्भिणी हुई, और भगवान की कृपा से 10वें महीने बाद जो है उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा थोड़ा थोड़ा बढ़ते उसी बढ़ने लगी, वो जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी उनके घर में, प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम, इसके लिए उसका नाम कलावती रखा गया। कला कला बढ़ती थी, एक एक चंद्रमा जितना दिन थोड़ा था उसी हिसाब से वो बढ़ती थी। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने उस स्वामी से फिर कहा, धैर्य से कहा कि महाराज जी, आपने जो व्रत करने का संकल्प लिया था, कहा था हमसे, भगवान ने तो पूरा कर दिया, आपने कथा नहीं सुना, तो पूर्व में संकल्पित सदा व्रत को क्यों नहीं कर रहे हो? साधु बनिया ने कहा, कंजूस था। विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतं प्रिय, कहा कि विवाह समय करूंगा, अभी थोड़ा परेशानी है, पैसा बहुत था लेकिन खर्चा ना हो इसके लिए। इति भार्या समासस्य जगाम नगरम प्रति, ततः कलावती कन्या वृद्धे पितृवेश्मनि, दृष्ट्वा कन्या ततः साधुर्नगरे सखीभिः मन्त्रित्वा तं दूतं प्रेषयामास धर्मित्, विवाहार्थं कन्यायां वरं श्रेष्ठ विचारय, तेनाज्ञप्तश्च दूतौ वसौ काञ्चन नगरं ययौ, तस्मादेकं बडे पुत्रं समादाय गतो हि सः, दृष्टा तो सुंदरं बालं बडे पुत्रं गुणान्वितं, ज्ञातिर्वन्दिर्भुवि सार्ध परितुष्टेन चेतसा, दत्तवान् साधु पुत्राय कन्या विधि विधानतः। साधु बोला, ये अपनी पत्नी को समझा करके गया कि इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझा करके, आश्वस्त करके अपने व्यापार के लिए वो चला गया। और जब जा रहा था तो उसकी पुत्री जो है उसको दिखाई दी, उसको देखा तो उसको लगा कि ये लड़की जो है सयानी हो गई है, पिता के घर में वो बड़ी हो गई है, इसके लिए इसकी जो है शादी कर देना चाहिए। तदंतर जो है अपने दूत से बोला कि कन्या के विवाह के योग्य देखकर, वर को देखकर आपस में मंत्रणा किया, और कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का खोज करो, अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। और उसकी आज्ञा पाकर दूत लोग जो है कांचन नामक नगर में गया, और वहां से एक बड़ी बनिया का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस बड़ी के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट से विधि विधान से उस अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते समय जो है उसको ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतम उत्तमम, विवाह समय तस्या अस्तेन रुष्टो भवत् प्रभु। उस समय साधु बनिया जो है दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत जो है फिर भूल गया, जानबूझ के भूल गया। और संकल्प के अनुसार, एक तो पहले संकल्प किया था कि हमको पुत्र पुत्री होगा तो मैं करूंगा, और नहीं किया था, दूसरी बार फिर भूल गया। विवाह के समय व्रत करने के कारण, न करने के कारण भगवान उस पर जो है फिर रुष्ट हो गए। और कुछ समय के पश्चात जब विवाह हुआ कर दिया अपनी लड़की का, तो अपने दामाद को भी साथ लेकर चला गया व्यापार में। कुशल साधु बड़ी काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया, और अपने स्त्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार धंधा जो था उसका करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा जो है चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान ने उनको भ्रष्ट प्रतिज्ञा, मतलब आपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया है, इसका उनको श्राप दे दिया, तो तुमको बहुत दारुण दुख होगा, कठिन महान दुख होगा, ऐसा भगवान ने श्राप दिया। श्राप देने के बाद एक तस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः, तत्पश्चात धावकान दूतान दृष्टा भीतेन चेतसा। एक दिन जब भगवान ने श्राप दे दिया तो राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर दो चोर जो है भाग कर आ रहे थे।
और ये दोनों बनिया जहाँ रुके हुए थे पीछे से उनके दूध दौड़ाए हुए थे पकड़ने के लिए। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहाँ दोनों बनिया के पुत्र रुके हुए थे। वह आपस में वहीं दौड़ते हुए वहीं धन को रख करके चले गए, कहीं पर छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां पर आए और उन दोनों बनियों को पकड़ लिया भगवान के श्राप से। उनका जबकि कोई दोष नहीं था। वहीं रखकर जब चले गए दोनों पकड़े गए और वहां राजा के धन को देखकर दूत ने इनको पकड़ लिया और बांध कर ले गए राजा के पास। बोले कि महाराज जी मैं 2 चोर पकड़ कर लाया हूँ, इनको जो है आप आज्ञा दीजिए, उनके क्या किया जाए इनके साथ। तब राजा ने कहा कि इनको जो है कारागार में डाल दीजिए, बिना विचार किए सिर्फ कुछ बोलो ही मत, इनको बंद कर दो। बहुत दिन तक बेचारे बंद रहे दोनों लोग। हाँ, भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने इनकी दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने इनका धन भी ले लिया और इनको बंद कर दिया। बहुत दिन तक बंद थे। अच्छा पाचतयो गृहे भारत वादि दुखिता चौरेणा परतम सर्वगृहे यच्चितं धनम् आदि व्याधि समायुक्ता चुतिपाशा दुःखिताः अन्न चिंता पराभुक्ता बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम् एतस्मिन् दिवसे याता सुधार्ता द्विजमन्दिरम् गत पश्चात् व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथं श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा यात्र गृहं प्रति। उस भगवान के श्राप से बड़ी के घर में जो पुत्री थी और जो उनकी पत्नी थी बहुत दुखी हो गए। उनको तमाम प्रकार का शरीर रोग हो गया, आदि व्याधि, कोड़ा फुंसी, ये सब। घर में सारा जो धन था चोर इधर चुरा ले गए, वहां पकड़े गए, चोरी में बंद हो गए, इनका धन भी ले लिए और इधर इनको रोग दो तमाम हो गया। जो रखा था इनके घर में ये भी सब चुरा ले गए चोर। शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख से प्यास से दुखी होकर वह चिंता, अन्न की चिंता में दर दर वो कलावती उनकी लड़की पत्नी भटकने लगी। भोजन के लिए इधर उधर जो है भिक्षा मांगने लगी, प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित जो है वह कलावती जो है ब्राह्मण के घर गई। जैसे यहाँ कथा हो रहा है तो घूमते घूमते वहां पहुंच गई। कथा भगवान की कृपा से उसको सुना और मन ही मन मांगा भगवान से वरदान कि ऐसा ऐसा अगर हो जाएगा, हमारे पति और हमारे पिता आ जाएंगे तो मैं तदंतर ऐसा कथा करूंगी। इसके बाद प्रसाद लिया और प्रणाम किया और उस दिन काफी लेट हो गया जाने में उसको घर। तब उसकी माता लगी बोलने, रात में कोई लड़की, आज का जमाना था नहीं पहले जमाना था, कोई रात को जाएगी 8 बजे 9 बजे 10 बजे तो घबरा गई तुम्हारे मन में क्या है, तुम इतना रात क्यों घूम रही हो। तब उसने बताया कि कलावती कन्या ने प्रेम पूर्वक पूछा उतनी रात में तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या चाहती हो। कलावती कन्या ने तुरंत माता जी से अपने कहा कि माता जी मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत एक देखा है। बंधु कन्या की उस बात को सुनकर बड़ी भार्या जो है तैयार हो गई व्रत करने के लिए। देखो जब भगवान की कृपा होती है तो सब लोग तैयार हो जाते हैं। घर के लोग विनय मानते नहीं, कोई रह गया जाने तो वो भी तैयार हो गई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंद बातों के साथ भगवान का व्रत किया और प्रार्थना किया कि हे भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करिए, वो दोनों अपने घर आ जाएं। और व्रत से भगवान नारायण जो पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने तुरंत जब इन्होंने कथा किया दोनों लोग और वरदान मांगा कि हमारे पति और हमारे दामाद को जो है बुला दो वापस, अपराध को क्षमा करिए। तुरंत भगवान ने राजा चंद्रकेतु सपने में दिखाया। राजा चंद्रकेतु को भगवान ने सपने में दिखाया, कहा कि हे श्रेष्ठ, हे राजा, प्रातः काल जो है दोनों बड़ी पुत्रों को, दोनों बनियों को छोड़ दो और जो उनको उनका धन लिया है उसको भी वापस दे दो। उस समय जो लिया था उनको वापस कर दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य और पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा जब सपन में राजा ने देखा वो भी गड़बड़ा गए। सुबह का टाइम था। एवं आभास्य प्राजानं ध्यान गम्य हुआ प्रभु तथा प्रभा समय राजा सहनैषः
राजा ने स्वप्न में ऐसा देखकर भगवान को देखा और भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठ करके स्वप्न को सबको बताया और कहा कि दोनों बड़े पुत्रों को जल्दी छोड़ दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोलने लगे, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजनों को श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम किया, अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भाव विवल हो गए। दोनों भाव विवल हो गए मतलब रोने लगे कि हमने कोई अपराध कहीं नहीं किया था, तब भी हमको इतना दिन बंद कर दिया, कुछ नहीं बोल सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक राजा ने कहा कि आप दैवात प्राप्त मतलब दैवात प्राप्तम महत दुख मिदाने नास्ति वै भयम। अतः आपको जो है यह दुख जो है प्रारब्ध बस, जो आप संकल्प करके व्रत को नहीं करते हैं जिस चीज के लिए, वो प्रारब्ध बन जाता है। इसको आपको प्रारब्ध बस जो है दुख भोगना पड़ा है। इस समय आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर करवाया गया। राजा ने उनको वस्त्र दिया, आज सब व्यवस्था किया, बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया और उनका जो धन लिया था उसको दुगुना धन दे दिया उनको। तदनंतर उसके बाद राजा ने उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाइए। और राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से राजा को प्रणाम किया। दोनों बनियों ने कहा कि मैं आपकी कृपा से अब जा रहा हूँ। ऐसा कहकर दोनों महावैष्णव ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगरबत्ती जलाएंगे। देवताभ्यो नमो बस। चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। एक फूल घुमा के नीचे रख दीजिए। अगरबत्ती दीजिए, अगरबत्ती पांच ओम राम पांच बार डालिए। ओम प्राणाय स्वाहा, वानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। बोलताम 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 परमेश्वर देवताभ्यो नमः। ब्रह्मा जी ए हवन का ध्वनि सुनी। ओम या फलेन या फलावृक्षे बृहस्पति पुष्पाकारं उच्चतम ब्रह्मसः। अभी डालेगा। ओम स्वाहा जब बोलेंगे तब आप स्वाहा बोलेंगे तब डालिए। यह स्वाहा जिन्हें कहे अग्नि का वो खुलता नहीं है इसका। ओम हरे ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इंद्राय नमः। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः। आप खाली अभी आप डालिए। अभी जाइए। ओम भू स्वाहा इदं वंदाय नमः। ओम भुवा स्वाहा इदवाय नमः। ओम स्वाहा सूर्याय नमः। अब जो है सब लोग डालिएगा ऐसे। देखिए जब स्वाहा बोलेंगे तभी अग्नि का मुख खुलता है। स्वाहा जब बोलेंगे तब जितना मारेंगे, जब स्वाहा बोलेंगे ना तब अग्नि मुख खुल जाता है। ओम हरि ओम गणानां गणपति गंधवामहे प्रियाणां प्रियपति गंधवामहे निधिनां निधिपति गंधवामहे वसोमया हम जाने गधमातम जाने गणपतये नमः स्वाहा। ओम 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 अम्बे अंबिके अंबालिके नमः कचना सरस्वती कंपाय कंपिलवासिनी गौरे नमः स्वाहा। ओम गौरे नमः स्वाहा। ओम गौरे नमः स्वाहा। ओम गौरे नमः स्वाहा।
राक्षसे भूमिषतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रासने राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नवग्रहमण्डल देवता स्वाहा। थोड़ा ही लकड़ी जीतना 5 लकड़ी नहीं अलग से लकड़ी बांध के रखी नवग्रह वाली हम गणेश नवग्रह है इसको घी में थोड़ा दूध में डाल दीजिए। ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः निकालिए थोड़ा ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। इसको घी डाल के थोड़ा सा लगा के ओम भवाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बुधाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनैश्चराय नमः स्वाहा हरिदेवताभ्यो नमः स्वाहा हाँ ओम प्रत्यदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम चतुर्मुखाय नमः स्वाहा स्वाहा प्रत्यदेवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम अग्रय नमः स्वाहा स्वाहा ओम गदाभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा स्वाहा ओम लोकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम दुर्गाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम वाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम आकाशाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम अस्नेभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम वास्तुपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम वास्तुपतये नमः स्वाहा स्वाहा चक्राधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा स्वाहा ओम यमाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनिरुद्धाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा स्वाहा ओम वायुवे नमः स्वाहा स्वाहा ओम कुबेराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम रावणे नमः स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम मातृकाभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा ओम मातृकाभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा गणपतये नमः स्वाहा स्वाहा हे जगदम्बा दुर्गा देवी नमः स्वाहा स्वाहा अम्बा देवी नमः स्वाहा स्वाहा काली देवी नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमो देवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा स्वाहा ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम जगदम्बा दुर्गा देवी नमः स्वाहा स्वाहा ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम गौरी नमः स्वाहा स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा स्वाहा ओम सत्ये नमः स्वाहा स्वाहा ओम मेधाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा
स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा स्वाहा सेनाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम सहाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम से महालक्ष्मी नमः स्वाहा स्वाहा ओम मात्रे नमः स्वाहा स्वाहा ओम मात्रे नमः स्वाहा स्वाहा ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा स्वाहा ओम सृष्टै नमः स्वाहा स्वाहा ओम गौराय नमः स्वाहा 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 लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा स्वाहा ओम महेंद्राय नमः स्वाहा 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 युवा कितना है लोग हम वाला युवा कितना है मम्मी अभी आ जाओ हम बना के करो दो बार आग में लगे कर लेगा काम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा 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 वासुदेवाय नमः ये पंडित आई तरी गीत हुआ कॉमेडी मत कर स्वाहा 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 ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा सर्वबाधा विमुक्तो धंधा मुक्तो पुरुषो मत प्रसादेन भोजन संशय स्वाहा लोकान शेषानि पहंसि तुष्टां रोष्टां दुकामान् सकलान् भेष्टां त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितां मातरं प्रयान्ते स्वाहा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यसिद्धेश्वरी एवमेव दयाकाल समुद्रवैरी विनाशनं स्वाहा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृता स्वाहा ओम हरिओम अग्ने सुकृते स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा बस आरती बताने बाबे ले जा मैं तो मेरा काली हो जाएगी आप पूरा देखो हाथ तुम इतना मेहनत से मैं पाउडर लगाया है तुम काली मत हो Welcome to our music club. Delusion.
जय जगदीश हरे गया गोचर सबके देव